हेलो एवरीवन। आज है 22 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 22 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 7वां सेशन है राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। सीनियर आईपीएस ऑफिसर अजय सिंह जो कि झारखंड में डीजीपी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वें क्रम की अध्यक्ष बन गई हैं विजया किशोर रहाटकर। रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज किया गया, इंडिया को 105वें स्थान पर रखा गया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित की गई है। इसके शिल्पकार है विनोद गोस्वामी। दिल्ली कैपिटल्स और प्रिटोरिया कैपिटल जैसी टीमों की देखरेख करने वाला जो जिंदल साउथ वेस्ट स्पोर्ट्स है, इसमें क्रिकेट निदेशक के रूप में सौरव गांगुली की नियुक्ति की गई है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अभी हाल ही में कर्नाटक ने सभी आवासीय विद्यालयों के नाम महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिए हैं। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कॉन्सियंस कंपनी अवार्ड में मोहन जी को सम्मानित किया गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता न्यूजीलैंड ने, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो देखिए, फरवरी के महीने में घोषित हो गए थे प्रबंतो सुबियंतो, जो कि इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं और ये स्थान लेने जा रहे हैं जोको विडोडो का। अब जोको विडोडो जिनका 2 बार 10 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल ना ये भारत जैसे ही है, 5 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है। हालांकि भारत में ये सीमा नहीं है। राष्ट्रपति कितने भी कार्यकाल के लिए, एक बार 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो ये अगले बार भी उम्मीदवारी इनकी प्रस्तुत हो सकती है। अभी तक 3 बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जिब्रान राका बुमिंग राका, जिन्हें इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो इन्होंने भी शपथ ली है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। और इंडोनेशिया में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है, सेम राष्ट्रपति के जितना ही। इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है, इसकी कैपिटल हो जाएगी जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियाई रुपी और नए राष्ट्रपति का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, आप लोग एक काम करेंगे, कल शाम में ही एक क्लास मैंने अपलोड करी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मैंने प्लेलिस्ट बना भी दी है, तो उसमें मैंने लगभग 40 इंपॉर्टेंट देशों की, यानी कि मैंने कंट्री डिस्कस करी है, उस कंट्री की कैपिटल डिस्कस करी है, उस कंट्री की करेंसी डिस्कस करी है, उस कंट्री के हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और उस कंट्री के हाल फिलहाल में जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। 2024 का पूरी तरीके से अपडेटेड कंटेंट है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने वो क्लास देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो आपको कल शाम वाली क्लास में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो हो जिसमें कि आपका पूरा ये कवर हो जाता है टॉपिक, ठीक है। अनुरा दिस्सानायके, जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी, जिस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ मैंने पढ़ाया था श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हाल फिलहाल में अनुरा दिस्सानायके बने हैं। अफ्रीकी कंट्री रवांडा के 4थी बार राष्ट्रपति बनाए गए हैं पॉल कागामे। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इस साल रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए थे। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में, सबसे कम बॉल्स में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं कगिसो रबाडा। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा। इन्होंने इतिहास रचते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जब अपना 300वें नंबर का विकेट लिया तब इन्होंने 11,817वें नंबर की बॉल फेंकी थी। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम था। इन्होंने ये उपलब्धि 12,602वें नंबर की बॉल पर बनाया था। कई बार खिलाड़ी और उनसे संबंधित कंट्री पूछी जाती है या उनसे संबंधित खेल पूछा जाता है, इसलिए मैं एडिशनल तौर पर आपको ये बता देती हूँ। सूर्य कुमार यादव की यदि बात की जाए ना, तो सर्वश्रेष्ठ कैच का अवार्ड इन्हें ही मिला था। कब, T20 वर्ल्ड कप के दौरान। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का था, जून के महीने में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया था। विजेता भारत था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और इसी मैच के बाद आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को चुना गया था। जसप्रीत बुमराह जो है ये जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे आईसीसी के द्वारा। और जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ भारत की स्मृति मंधाना को चुना गया था। सवाल नंबर है तीसरा,
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष रिसेंटली किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो अभ्युदय जिंदल हैं, ये अभी हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ये हो जाएंगे राजीव कुमार। हालांकि एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राजीव कुमार हैं, 2 अन्य होते हैं और 2 अन्य की भी नियुक्ति इसी साल की गई है, जिसमें कि एक तो है ज्ञानेश कुमार का नाम आप याद रखें, और दूसरा नाम इसमें आप रिलेट कर सकते हैं सुखबीर संधू का। ठीक है। नोएल टाटा की यदि बात की जाए तो टाटा ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष, अगले चेयरमैन यही बनाए गए हैं। रतन टाटा जी के डेथ के बाद ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि नीति आयोग की अध्यक्षता ये देश के प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। हालांकि हाल फिलहाल में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दी है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी के DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स के। राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी हाल ही में नवी अध्यक्ष बनाई गई हैं विजया किशोर रहाटकर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, देश के जो 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं, 11 नवंबर को शपथ लेंगे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, AM खानविलकर हो जाएंगे देश के लोकपाल। एक ऑप्शन यहाँ से मैंने नहीं रखा है जो कि मुझे आपको बताना चाहिए। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के भी तो नए प्रमुख बने हैं और इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? कल ये क्वेश्चन जब मैंने आपको पढ़ाया था 10वें नंबर पर, तब बोला था कि आज ही जब क्लास हम करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। देखिए T20 महिलाओं का वर्ल्ड कप जो कि अभी हाल ही में जीत लिया है न्यूजीलैंड ने, किसे हरा करके? साउथ अफ्रीका को हरा करके। इस प्रतियोगिता का जो फिनाले है ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और न्यूजीलैंड ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। इसमें कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें भारत भी शामिल थी। इन 10 का नाम ना भी याद रखें तो चलेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है 2009 में ये खेला गया था। मेजबान देश जिसमें इंग्लैंड था और विजेता भी इसमें इंग्लैंड रहा था। फर्स्ट टाइम इंग्लैंड ने नहीं जीता, है ना। जब इसका सेकेंड एडिशन हुआ, कब? इसके जस्ट 1 साल बाद 2010 में। इसी के सेकेंड एडिशन के बाद ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये हर 2 साल के अंतराल में आयोजित होने लगा। फिर 2014 में इसका चौथा एडिशन आया और चौथे एडिशन के बाद से वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली जो टीमें हैं इनकी संख्या बढ़ करके 10 हो गई। जैसे IPL में पहले 8 खेलती थी, 2 नई टीमें हो गई तो अब 10 हो गई, है ना। सेम वैसे आप रिलेट करें तो सबसे ज़्यादा T20 का खिताब महिलाओं की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कुल 6 खिताब इसके नाम हो जाएगा। यहां से पुरुषों का भी रिलेट कर दूं क्या मैं? T20 वर्ल्ड कप मेंस 2024, पहली बात तो होस्ट किसने किया है? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा होस्ट किया गया है और इसमें जो विनर रहा है ये रहा है इंडिया और रनर अप इसमें रहा है साउथ अफ्रीका। आप ये ज़रूर याद रखें, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था बांग्लादेश, बाद में ये शिफ्ट किया गया था UAE। 3 से 20 अक्टूबर तक हुआ, नवा एडिशन था, न्यूजीलैंड ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये अमेलिया केर रही न्यूजीलैंड से। सबसे ज़्यादा रन पूरे सीरीज में बनाया है साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड्स ने, कुल 223 रन। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने, 15 विकेट। पहला एडिशन जैसा कि मैंने बताया 2009 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ, इंग्लैंड ही विजेता था। सबसे सफल टीम इसकी ऑस्ट्रेलिया है। देखिए कल जो एप्लीकेशन पर हमारी फर्स्ट क्लास हुई इसका एक डेमो मैंने डाल दिया था यूट्यूब पर। वो डेमो था आपका स्टैटिक जीके का, जिसमें मैंने कैपिटल करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था। आज मैं करंट अफेयर का एक डेमो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, जिसमें मैं या तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स या फिर इंडेक्स और रैंकिंग वाला टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। ये जो ऑफर है आप लोगों के लिए सिर्फ दिवाली तक वैलिड है। दिवाली के बाद इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको मैं गुड न्यूज़ बता दूं। गुड न्यूज़ ये है कि अभी जब मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो हमारे प्ले स्टोर पर कल्याणी मैम ऑफिशियल का ये जो ऐप है इसमें
जो कुल डाउनलोड्स हैं इनकी संख्या 4968 तक पहुंच गई है। मतलब मुझे ये लगता है 1-2 घंटे में हम 5K का आंकड़ा कंप्लीट कर लेंगे, और जब कंप्लीट करेंगे तो ये गुड न्यूज़ मैं आपसे टेलीग्राम पर शेयर ज़रूर करूँगी। अभी आप लोगों के लिए 3 ऑफ़र हैं, तीनों के बारे में मैं डेली ही बताती हूँ और इस ऑफ़र का लाभ आप उठा सकते हैं। ऑफ़र अभी ओपन ही है। 5वें नंबर का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में आरजी शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं? तो ये भी हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आरजी शंकरा आई हॉस्पिटल यानी कि आंखों का ये हॉस्पिटल है जो कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेगा। इस हॉस्पिटल से लोगों को अत्याधुनिक नेत्र उपचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। स्टेट ऑफ द आर्ट आई ट्रीटमेंट सर्विसेज विल बी अवेलेबल टू द पीपल फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। यदि मैं बात करूं वाराणसी की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का तो निर्वाचन क्षेत्र है ही। ये गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यानी कि ध्यान केंद्र जिसका नाम है स्वरवेद, ये यही उद्घाटन किया गया। वैदिक 3D संग्रहालय यहाँ स्थापित किया जाएगा। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय यहाँ ओपन होगा। रोपवे सर्विस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला शहर ये वाराणसी ही हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ये आपके बनारस वाराणसी में ही है, जिसके डिजाइनर जो हैं ये आपके विमल पटेल हैं, कल ही मैंने बताया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वासिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया। लोथल में समुद्री संग्रहालय, हरियाणा में संविधान संग्रहालय, कर्नाटक में चंदन संग्रहालय और राजधानी दिल्ली में देश का पहला रेल संग्रहालय है। मुंबई से यदि बात की जाए तो इन्होंने इसी साल अटल सेतु का उद्घाटन इसी मुंबई से किया था। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन इन्होंने सूरत गुजरात से किया था और इसी सूरत से इन्होंने जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत है जो कि करी थी। और दिल्ली से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि जो देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है, ड्राइवरलेस मेट्रो, ये इसी दिल्ली से लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत टर्की मित्रता संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी कि इंडियन टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है, जिसका उद्देश्य है भारत और टर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, साइंस एंड टेक और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिल सके। हैदराबाद में आसफ जाही वंश के 300 वर्ष और तुर्की में ओटोमन सल्तनत और खलीफा के उन्मूलन के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में आप कह सकते हैं एक तरह का ये भारतीय तुर्की मित्रता संघ जो रहा है हैदराबाद में स्थापित किया गया या उद्घाटन किया गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तेलंगाना की कैपिटल है, जहां देश का पहला डॉग पार्क विंग्स इंडिया का उद्घाटन, देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम हेल्थ वे है, देश का पहला गोल्ड एटीएम और देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज स्थापित किया गया है। बेंगलोर से यदि रिलेट करेंगे तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसी बेंगलोर में स्थापित किया गया है। गुवाहाटी से रिलेट करेंगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो मेजबानी थी 2024 की, गुवाहाटी ने ही की है, चौथा इसका एडिशन था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर थी, शुभंकर जिसका था उज्ज्वला। ग्वालियर की यदि बात की जाए तो जो ग्वालियर है ना, इसे अभी यूनेस्को के द्वारा संगीत शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी गई थी। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की है ना, ये तुर्की का बदला हुआ ही नाम है। तुर्की और सीरिया अभी कुछ समय पहले भूकंप से प्रभावित थे, तो भारत ने हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर, इसका आयोजन किया? तो नसीम अल बहर जो कि भारत और ओमान के बीच में होने वाली एक तरह की नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें कि इंडियन नेवी और ओमान की रॉयल नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। 13 से 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन अभी हाल ही में गोवा के तट पर किया गया। इस अभ्यास में INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने पार्टिसिपेट किया। ओमान इंडिया के मैप में देखें तो अरेबियन सी होते हुए पास में ही है ओमान, जिसकी कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल, हैथम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान हो जाएंगे। हालांकि देखिए कुछ एक्सरसाइज यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं फ्रांस, अमेरिका और जापान के साथ। फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज भारत की यदि आप रिलेट करेंगे तो शक्ति, वरुण, गरुण और फ्रिंजेक्स एक साथ याद रख लें। शक्ति, वरुण, गरुण, फ्रिंजेक्स, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी यदि आप लोगों को याद होगी तो। 4 एक्सरसाइज भारत की हो गई। जापान, माफ कीजिएगा, फ्रांस के साथ। जापान के साथ यदि देखेंगे तो यहां से भी आप 4 एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी? वीर गार्जियन,
धर्म गार्जियन, जिमैक्स और इसके अलावा शिन्यू मैत्री। 4 एक्सरसाइज आपने रिलेट कर ली जापान के साथ। फिर इसके बाद बोंगो सागर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, युद्धाभ्यास है भारत अमेरिका के बीच में, इंदिरा एविया इंदिरा है भारत रशिया के बीच, सूर्य किरण है भारत नेपाल के बीच, मैत्री है भारत और थाईलैंड के बीच। हालांकि अमेरिका के साथ भारत की एक तर्कस एक्सरसाइज याद रखें जिसका दूसरा एडिशन इसी साल कोलकाता में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, कटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फसलों का त्यौहार है, धूमधाम से मनाया जाता है पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में। कटी बिहू या कोगाली बिहू भी आप इसे कह सकते हैं, अक्टूबर महीने के मध्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार धान के पौधे के स्थान पर परिवर्तन के समय मनाया जाता है। खास तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि असम में बुआई के मौसम की शुरुआत का ये प्रतीक है। असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में कक्षा 11 से जो ग्रेजुएशन तक की छात्राएं हैं इन्हें मासिक वजीफा देने की घोषणा करी थी, ताकि बच्चों का यानी कि छात्राओं का विवाह जल्दी ना किया जाए, इन्हें फाइनेंशियल स्टेबल बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 कंप्रेस्ड या आप कह सकते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण का शुभारंभ किया है। मोइदम्स को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल ये 43वां स्थल है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा हैं और ड्रीम्स पहल की शुरुआत यहीं की गई थी। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की और यहाँ भी हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम है जो कि ये निरस्त कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो अभी करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, चोबंगा फेस्टिवल, ये भी हाल ही में कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। संघाई फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल आप रिलेट करेंगे, फसलों का त्यौहार है, ओडिशा में मनाया जाता है। तेलंगाना में अभी हाल ही में बोनालू फेस्टिवल और बतकुम्मा फेस्टिवल भी आप रिलेट कर सकते हैं। बोनालू ये माँ काली की प्रतिमा की आराधना की जाती है, बतकुम्मा ये फूलों का त्यौहार है। किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉन्च किया किसने है? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने। इसका उद्देश्य है स्वदेशी लोगों को भूमि का अधिकार प्रदान करना। असम सरकार ने 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें स्वदेशी समुदायों को भूमि अधिकार देने का फैसला किया गया था, जो आज़ादी के 75 साल बाद उठाया गया पहला कदम था। रही बात असम की, तो जस्ट डिटेल में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार की राजधानी पटना में। दलितों पर होने वाले अत्याचार के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये आपका उत्तर प्रदेश ही है। और ओडिशा की यदि बात की जाए तो देश का पहला 24/7 चलने वाला ग्रेन एटीएम ये ओडिशा में ही लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जो कि रिसेंटली रिलीज किया गया है, अत्यंत गरीबों की संख्या के लिहाज से यदि देखा जाए तो कौन सा देश टॉप पर है? रिपोर्ट देख करके आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत है अत्यंत गरीबों वाली आबादी वाला देश। ये रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग ये भारत में रहते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये 2 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। किसके किसके द्वारा? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा। सबसे अधिक गरीब देश इसमें भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य इसमें शामिल है। तो देखिए इसमें 1 2 3 तो अफ्रीकी कंट्री है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान ये भी शामिल हो तो कोई अचंभे की बात है नहीं, लेकिन देखिए भारत इसमें टॉप पर है गरीबी की संख्या में। अभी यदि आपको याद होगा तो दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या अमेरिका में बताई गई थी। भारत इसमें 4थे स्थान पर था। अब आप कहेंगे अरबपति हैं तो ये गरीब कैसे हो रहे हैं? देखिए जो सिस्टम है आप सभी जानते हैं, जो अमीर है ये और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है ये और गरीब होता जा रहा है ना। उस हिसाब से हमारे देश में अरबपतियों की भी संख्या ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन गरीबों की भी संख्या मिलियंस में है। ठीक है। मैक्सिको की यदि बात की जाए तो अमेरिका की सबसे अधिक नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप लेने वाला जो देश है ये मैक्सिको है। भारत इसमें दूसरे नंबर पर आता है। सोमालिया करप्शन के लिहाज से टॉप पर है, जहां दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है, और करप्शन के लिहाज से भारत 93rd पर है। सबसे कम कहाँ होता है? डेनमार्क में। अफगानिस्तान ये अभी हाल ही में हैप्पीनेस खुशहाली सूचकांक रिलीज किया गया ना 2024 का,
इसमें दुनिया में सबसे अधिक खुशहाली बताई गई थी फिनलैंड में, इंडिया को रखा गया था 126 में। इसमें सबसे लास्ट में अफगानिस्तान का नाम आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स का रिवीजन कर ले। इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 39। हैप्पीनेस इंडेक्स जस्ट मैंने देखा। पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर, इंडिया 116 में। जेंडर गैप में आइसलैंड टॉप पर, इंडिया 129 में। करप्शन इंडेक्स हमने देखा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 59। और कल हमने देखा हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत को 105वें स्थान पर रखा गया। मैंने कल आपसे पूछा था उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? आंसर था मैहर। आज का सवाल है, जो जहाज रानी मंत्रालय है जो कि संभाल रहे सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।